जब भी आप कुछ खरीदने जाते हैं, मान लीजिए गाड़ी खरीदने जा रहे हैं या फिर आप मोबाइल खरीदने जा रहे हैं या कोई भी चीज खरीदने जा रहे हैं, तो आपको दुकान पर कौन मिलता है? एक सेल्स एग्जीक्यूटिव मिलता है, जो कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी देता है, सारी चीजें बताता है कि कैसे ये चीज आप यूज करने वाले हैं, कितने रुपयों की है, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर, ये सारी चीजें वो आपको बताता है। फिर अगर आपको वो चीज पसंद आती है, आप उसे खरीद लेते हैं और लेकर घर आ जाते हैं। आपको लगता है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम सिर्फ इतना ही है कि कोई भी आ रहा है उसे आप बता दीजिए कि भाई प्रोडक्ट का ये काम है और उसके बाद उन्हें सामान बेच करके रफा दफा कीजिए। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आप भी एक सेल्स एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं तो आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव के सारे कामों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज की वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूं कि एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको क्या करना होगा, क्या क्या काम आपको करने होंगे, ताकि जब आप इस नौकरी के लिए आगे बढ़ें तो आप पूरी तरीके से तैयार हो। तो एक एक करके मैं सारे काम आपको समझाने वाला हूं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि दुकानों पर सेल्स एग्जीक्यूटिव और बड़ी बड़ी कंपनियों में भी सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं। कई बार आप कस्टमर्स को, जो कि डेली आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्हें सामान बेच रहे होते हैं, और कई बार आप क्लाइंट्स को, जो कि बहुत बड़े बड़े और बल्क में ऑर्डर लेते हैं, इन लोगों को सामान बेच रहे होते हैं। तो दोनों ही जगहों पर थोड़ी सी समानताएं और थोड़ी सी विषमताएं होती है, जिनकी भी हम आगे बात करेंगे। चलिए मैं एक एक करके काम आपको समझाता हूँ। पहला काम जो होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव का, जो कि मैंने समझाया, जो कि सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट काम, वो यही है कि जो भी कस्टमर या क्लाइंट आपके पास आए प्रोडक्ट की जानकारी लेने के लिए या फिर कोई सामान खरीदने के लिए, उन्हें आपको प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें बतानी है। ऐसे समय पर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का यह दायित्व बनता है कि उस प्रोडक्ट के जो भी कॉम्पिटिशंस मार्केट में उपलब्ध है, उनकी भी जानकारी आपके पास हो। अगर आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं तो आपसे तरह तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, कस्टमर या क्लाइंट की तरह, कि उनका सामान हम क्यों नहीं ले, वो तो आपसे बेटर है। तब आपको उसका जवाब देना होगा। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में यूएसपीज पता होनी चाहिए, जो सिर्फ आपका, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट्स पता होने चाहिए, जो कि सिर्फ आपके ही प्रोडक्ट के अंदर है। सिर्फ आपका प्रोडक्ट ही वो चीज दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता है। तब जाकर के आप एक अच्छे सेल्स एग्जीक्यूटिव बनते हैं। यहां तक सभी लोगों को पता है। बहुत लोगों के अंदर एक कला होती है कि आप जो है लोगों को रिझा लेते हैं, समझा देते हैं और अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं, और बहुत लोगों के अंदर ये डेवलप करनी होती है। धीरे 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 ये चीज आ जाती है। अगला जो काम है दोस्तों, वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आपने बहुत सारी दुकानें ऐसी भी होगी जहां पर जब आप जाएं तो क्योंकि आपकी जरूरत है और ये चीज दुकानदार को पता होती है, वो भी उस ही रवैये से आपसे बात करता है कि हाँ ले लिया, ठीक है, ले लो, क्या चाहिए क्या चाहिए, ये चीजें होती हैं। लेकिन एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको ये समझना होगा कि आपको सबसे ज्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ध्यान देना है। कस्टमर से आप बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करें, उन्हें तवज्जो दें, उन्हें ये बताएं कि आप खरीदने आए हैं तो हमारे लिए आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप कोई सर्विस उन्हें दे रहे हैं या कोई प्रोडक्ट आप उन्हें दे रहे हैं तो उससे वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो, उनकी जो नीड्स हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में पूरी हो रही हो, और हर तरीके से आप उन्हें जो है प्रोवाइड करें जो उन्हें चाहिए। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम ये भी है कि अगर कस्टमर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो कैसे आपका प्रोडक्ट उनकी नीड्स को फुलफिल करेगा, ये आपको वहां पर बताना होगा। हो सकता है आपके प्रोडक्ट्स में कुछ कमियां हो, लेकिन कैसे उन्हें दबाया जा सकता है, ये भी आपके पास दिमाग में होना चाहिए। तीसरा काम जो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का होता है, वो होता है कि आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढनी होती है। एक कस्टमर आए या एक क्लाइंट आए, आप कंपनी में है, बहुत बड़ा बल्क ऑर्डर लेकर के आए, उन्होंने कुछ सामान लिया, वो चले गए, लेकिन आप यहां से एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि क्या इन्हें इस प्रोडक्ट की आवश्यकता वापस भी पड़ेगी, तो मैं क्या ऐसा करूं, कैसे इनका डेटा रखूं, कैसे इनसे रिलेशन बनाऊं ताकि फ्यूचर में भी ये हमारे ही प्रोडक्ट लें। आपने बहुत बार शायद ये चीज फील करी होगी कि भले ही प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत खामियां हैं, लेकिन आपको लेना वही प्रोडक्ट है, क्योंकि उसे बेचने वाला आपके साथ बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत फैमिलियर हो चुका है, बहुत ज्यादा आपकी अच्छी दोस्ती हो गई है, और आप खुद भी बहुत बार उस प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं क्योंकि वो बंदा आपका दोस्त है। तो इस तरीके के रिलेशन जब आप बनाते हैं लोगों के साथ, वो आपके बेनिफिट में और कंपनी के बेनिफिट में जाता है। कंपनी के बेनिफिट में ऐसे क्योंकि उनको एक लंबे समय का साथी, एक कस्टमर मिल जाता है, और आपके बेनिफिट में क्योंकि आपके रिलेशन वहां पर नजर आते हैं तो आपकी ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम यह भी होता है कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटी ढूंढ करके वो अच्छे रिलेशन बनाए। अभी ये तो हमने देखा सिर्फ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मिली तो ही कस्टमर से अच्छे रिलेशन बनाने हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या फिर जिनमें आपको नहीं भी लग रहा है कि हाँ ये वन टाइम ही है, इसके बाद नहीं करेंगे, उनके साथ आप बुरा व्यवहार करें, ऐसा नहीं है। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम है कि आपने कोई प्रोडक्ट बेचा है तो उस प्रोडक्ट की जिम्मेदारी आप लें, आप प्रॉपर गाइडेंस कस्टमर को दें, पूरा सपोर्ट आप कस्टमर को दें, क्योंकि अब कंपनी ने अगर 1 साल की वारंटी किसी प्रोडक्ट के ऊपर दी है तो 1 साल तक आपको
बार बार कस्टमर का साथ देना होगा, सपोर्ट करना होगा। और उसमें कुछ खराबी निकलती है तो आपको आगे आकर के इनिशिएटिव लेना होगा। देखिए यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उससे कुछ उम्मीद रखिए कि नेक्स्ट टाइम भी वो लेगा ही। बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि वन टाइम है, लेकिन हो सकता है कि उनके थ्रू किसी दूसरे पर्सन को अगर वो चीज की जरूरत है तो वो लेने के लिए आ जाए। तो ये रिलेशन बनाना आपको आना चाहिए। प्रॉपर गाइडेंस देकर, सपोर्ट देकर आप जो है ये रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। भले ही आप दूसरी बार हमारे पास नहीं आएंगे, लेकिन वन टाइम एक्सपीरियंस जो आपका हुआ है उससे आप बहुत सारे कस्टमर्स या क्लाइंट्स हमारे पास ला सकते हैं। आपने मान के चलिए कार बेची, पता है कि ये बंदा दूसरी बार इस कंपनी की तरफ मुड़ के नहीं देखेगा, या फिर हो सकता है कि ये अब अगले 10-12 सालों के लिए पैक हो गया है। तब तक तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव भी नहीं रहेंगे, तब आप कहीं और पहुंच जाएंगे। तो आप सोचेंगे कि यार क्या ही इनसे इतना रिलेशन बना के रखना। लेकिन हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स के थ्रू या किसी बड़ी कंपनी के थ्रू आपके पास एक बल्क ऑर्डर लेकर आ जाए, या बड़ा या दूसरा ऑर्डर भी लेकर आ जाए। तो आपको हमेशा हर एक कस्टमर के साथ सही तरीके से पेश आना है, प्रॉपर गाइडेंस देना है, सपोर्ट देना है। ये भी एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम होता है। अगला काम होता है इन्फॉर्मेशन को लेकर के। इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मार्केट में होती है। इवन आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम है कि आप उस प्रोडक्ट से के कंपटीशन में जो भी हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखें। हो सकता है कोई ऐसी चीज लेकर आ गया है जो आपकी प्रोडक्ट की सेल्स को बहुत कम कर देगी, तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए। आप प्रॉपर उसे एनालाइज करेंगे, समराइज करेंगे और उनका रिपोर्ट तैयार करेंगे और आगे बढ़ाएंगे कंपनी तक, ताकि जो भी कमियां आपके प्रोडक्ट में रह जा रही हैं, जो कि जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है बाकी प्रोडक्ट से पीछे रह जाएगा, वो फुलफिल की जा सके। हाँ, आपके पास जो अभी स्टॉक है उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आने वाला स्टॉक है उसको सुधारा जा सकता है। अभी का स्टॉक हम कैसे भी करके निकालेंगे, लेकिन आने वाले स्टॉक में ये गलतियां ना हो, इसका ध्यान भी एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को रखना होता है। साथ ही साथ क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का, सेल्स का डेटा भी आपको संभाल कर रखना होता है। आपको रिपोर्ट बनानी होती है खुद की कि आपने कितना काम किया है अभी तक और कंपनी को फॉरवर्ड करनी होती है। सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम में सिर्फ यही नहीं आता है कि आपको बस सामान बेचना, आपको ये सारी चीजें करनी होती है। तब जाके आप एक अच्छे सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में उभर कर आते हैं और कंपनी के लिए एक एसेट का काम करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि कंपनी के लिए तो आप काम कर ही रहे हैं, क्योंकि आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव, आपको कंपनी के प्रोडक्ट बेचने हैं, लेकिन ज्यादा आपको जो है तत्परता दिखानी होती है एक कस्टमर के प्रति। आपको ज्यादा काम करना होता है कस्टमर के प्रति। आप जितना ज्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन देंगे, जितना ज्यादा कस्टमर्स के लिए डेडिकेटेड रहेंगे, उतना ही ज्यादा ग्रोथ आपको होने वाला है। क्योंकि आप कंपनी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कस्टमर्स रिलेशन आपके हमेशा वही होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।